हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है कि फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमें क्लास इंटरवल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हों, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और डेटा इस तरीके से सिंगल वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हमें दिया हो, तो हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में समझना है। तो इसके लिए पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। जब भी हमें इस तरीके का डेटा दिया हुआ है जहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए हैं, ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 810 टू 800 टू 810, 810 टू 820। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है डेटा में, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जो भी इस डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, उन दोनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले डेटा को हम कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 830 को देखा, तो 830 से मैं सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए चलती हूँ कि सबसे छोटी और कोई वैल्यू मुझे दिखी 830 से यहाँ पर मेरे को 804 बहुत छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा देख लेती हूँ। अब 804 से देखते हैं कि कौन सा और छोटा नंबर है। 804 से और कोई छोटा नंबर है, नहीं है। तो दैट मीन्स इस पूरे डेटा के अंदर जो है 804 सबसे छोटा नंबर है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर एस लिख देते हैं। अब सबसे बड़ा नंबर भी हमें आइडेंटिफाई करना है, तो दोबारा हम 830 को यहीं से फर्स्ट नंबर को ही देख लेते हैं और फिर सब सारे नंबर्स को कंपेयर करते हुए चलेंगे। 830 से बड़ा है 836 हो गया, 836 से बड़ा 845, फिर 885। अब 885 से बड़ा अगर कोई नंबर हमें मिलता है तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ हमें 890 मिल गया। अब 890 से बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर आया 898। 898 से बड़ा अगर कोई नंबर है, नहीं है। तो दैट मीन्स ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। सबसे पहला स्टेप जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करना होता है, वो ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, और 3 कॉलम्स में जो हेडिंग्स होंगी वो होंगी क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स, और थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये 3 कॉलम्स बना दिए हैं, तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं अकॉर्डिंगली। फर्स्ट में है हमारा क्लास इंटरवल, फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल। सेकंड कॉलम में लिखेंगे टैली मार्क्स, ये अभी हम सीखेंगे कि टैली मार्क्स को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। और थर्ड में लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इस डेटा में से देखते हुए हमने क्लास इंटरवल बनाने हैं, टैली मार्क्स बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि 810 टू 820, 800 टू 810, ये इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल्स लेने हैं। तो सबसे पहले हमने जो छोटी वैल्यू जो आइडेंटिफाई करी है यहाँ पे, जैसे ये 804 है, तो 804 क्या जो हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल दिया है उसके अंदर लाई करती है या नहीं करती है। अगर 804 जो फर्स्ट आपने मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करा है, अगर वो लाई करती है, इसके बीच में ही वो नंबर आता है, तो आप सबसे पहले वही क्लास इंटरवल लिखोगे। अगर ये सबसे छोटा वाला नंबर जो आपने पूरे डेटा में से फाइंड करा है वो आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं आ रहा है, तो आपको खुद से यहाँ पर क्लास इंटरवल क्रिएट करनी है, खुद से बनाना है, और उतना ही डिफरेंस रखना है, उतना ही विड्थ रखनी है क्लास की जितने की आपको क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे यहाँ पर 10-10 का गैप है, 800 टू 810, 810 टू 820। तो यहाँ पर आ रहा है 804, तो हम जो फर्स्ट हमारी क्लास इंटरवल है उसको हम 800 टू 810 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, और ये हम तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि जो लार्जेस्ट वाला जो हमारा नंबर था वो उस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तब तक हमें ये लिखते हुए चलना है। तो 898, अभी तो 40 में ही हम पहुँचे, तो अब आगे तक हमें लिखना है 840 टू 850, 850 टू 860, 860 टू 870,
870 to 880, अभी भी 98 नहीं आया, 80 तक ही पहुँचे हम। अब 890 to 900, यहाँ पर लाई करेगा ये वाला नंबर। तो हमारी ये क्लास इंटरवल्स हमने क्रिएट कर ली अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने एक एक वैल्यू को, जो न्यूमेरिक वैल्यू हमें डेटा में दी हुई है, उसको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन से क्लास इंटरवल में वो वैल्यू आ रही है। फिर अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर बार्स लगाने हैं। तो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने टेबल क्रिएट कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने सारे क्लास इंटरवल्स बना लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन साइज और मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करा और तब तक लिखते गए जब तक कि वो मैक्सिमम वैल्यू उस डेटा में, उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो जाती। उसके बाद अब हमने फोर्थ स्टेप में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेनी है और टैली मार्क बनाना है और तब तक ये हम करते जाएंगे जब तक कि पूरा ये डेटा ख़त्म नहीं होता। अब 830 यहाँ पर है, 820 to 830 और 830 to 840, 30 यहाँ पर दो बार ये है। तो अब हम इस तरीके की न्यूमेरिक वैल्यू को कहाँ पर लिखेंगे? इस तरीके की न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ पर दोनों जगह पर अपर लिमिट में भी 30 आ रहा है और लोअर, यहाँ पर नेक्स्ट में लोअर लिमिट में भी आ रहा है, तो नेक्स्ट वाली में लेते हैं। कभी भी यहाँ इंक्लूड नहीं होता है वो नंबर, नेक्स्ट में इंक्लूड होता है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। तो हम यहाँ पर एक टैली मार्क लगाएंगे। टैली मार्क मीन्स एक स्टैंडिंग स्ट्रेट बार। नेक्स्ट है 835, वो भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, 830 to 840 के बीच में। 890 जो है वो यहाँ आएगा, 890 to 900 के बीच में, यहाँ बार लगाएंगे। उसके बाद ये 810 जो है ये सेकंड वाली में आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, यहाँ बार लगा देते हैं। 835 जो है ये यहीं पर ही आएगा, 830 to 840 के बीच में। 836 भी यहीं आएगा। 869 60 to 70 के बीच में आएगा। 845 हमारा यहाँ आएगा। 898 ये सबसे बड़ा वाला नंबर लास्ट वाले में, 890 भी यहीं आएगा। 880 870 to 880 एक ये हमारा यहाँ पर ये रह गया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 880 to 890 और 890 to 900। और ये जो तीन बार्स थी इनको यहाँ लगा देते हैं, इसको कट कर देते हैं। 880 है ये, 880 to 890। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 820। 820 जो है हमारा इधर लाई करेगा, 860 इधर, 832 हमारा यहाँ पर आएगा। अब ये 4 बार्स के बाद फिफ्थ वाली जो बार है उसको हम डायगनली बनाते हैं। टैली मार्क्स में 4 से ज़्यादा स्टैंडिंग बार्स नहीं होती हैं। 4 के बाद अब फिफ्थ बार ऐसे लगाओगे डायगनली और ये पूरा एक बंच ऑफ बार्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 833, वो हम यहाँ पर स्पेस देके करेंगे क्योंकि इसी क्लास इंटरवल में लाई करेगा। 855 यहाँ आएगा, 845 इस वाले में, 804 फर्स्ट, देन 808 फर्स्ट में आएगा, 812 इधर, 840 यहाँ, 885 इधर वाले में आएगा, 835 इधर आ गया, दोबारा से 835 यहाँ। दो बारी अगर आ गया तो हमने दोनों बारी मार्क करना है, इसको छोड़ना नहीं है। 836 भी यहीं आएगा, 878 इधर आएगा, 840 हमारा इधर आएगा, 40 को यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे। 868 इधर आ गया, 890 लास्ट में, देन 806 यहाँ पर एंड 840। ये 4 बार्स हैं, 4 बार के बाद फिफ्थ डायगोनल लेना है, तो ये बंच बन गया। यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। स्टेप 5 में हमें बोला गया कि बंचेस बनाने हैं, हमें टैली मार्क्स के मैक्सिमम 5 बनते हैं। नेक्स्ट जो हमने बनानी होती है उसमें हम स्पेस को लीव करते हैं और तब हमारा एक ब्लॉक बनता है टैली बार्स का। उसके बाद हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया सारे डेटा को। फिर हमने जितने भी टैली मार्क्स बनाए हैं उन सबको काउंट करना है और उसको थर्ड कॉलम में लिखना है, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी बनी इस डेटा की। तो ये टैली मार्क्स हैं हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल के 3 हैं।
तो इनको काउंट करा तो ये 3 हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 3। इसी तरीके से सेकंड वाले की जो है 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में सिर्फ एक ही बार है, तो इसका फ्रीक्वेंसी आई 1। अब इसमें ये 4 और ये 5, ये 5 का बंच है और ये 4 और, तो 6, 7, 8, 9, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 9 इस क्लास इंटरवल की। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 5, क्योंकि ये पूरा एक बंच बना हुआ है, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 3, 870 to 880 की फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे चेक करें कि हमने जो करा है वो ठीक है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि क्वेश्चन में आपको दिया था कि यहाँ पर ये जो वेजेस हैं ये 30 वर्कर्स की दी हुई हैं, तो टोटल 30 ऑब्जर्वेशंस हैं पूरे डेटा के अंदर। तो ये जो आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है ये भी पूरी 30 ही होनी चाहिए, ना 30 से ज़्यादा ना 30 से कम। तो इसको काउंट कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, + 5 20, + 1 21, 24, 25, 26 + 4 30, और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल। इसको यहाँ पे ऐसे टोटल दिखा के लिख देंगे 30। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ही मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देती हूँ, सो दैट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पल्स रेट दिया हुआ है, और इस पल्स रेट को जो डेटा दिया हुआ है इसको देख के आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और फ्रीक्वेंसी टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करके आपको ये जो क्वेश्चंस है ये आंसर करने हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो मैंने आपको समझाई दिया है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, उसके स्टेप्स आपको बता दिए। अब क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें अपर लिमिट अगर मुझे पूछा गया कि थर्ड क्लास इंटरवल की बताइए, तो ये क्लास इंटरवल्स हैं सारे, और ये थर्ड क्लास इंटरवल ये हो गई, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट जो है इसकी 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि क्लास मार्क्स बताने हैं हर क्लास इंटरवल के। तो क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए किसी भी क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हर क्लास इंटरवल को हमने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। 60 + 65 ये वाला हो गया, 125 से डिवाइड करा तो ये, फिर सारे को हमने ऐसे कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई क्लास मार्क्स की। और क्लास मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो थ्योरी के फॉर्म में आपको फिलअप के फॉर्म में आ जाएगा, कैलकुलेटेड में आ जाएगा कि इसको बताओ कि ये ठीक है या नहीं है, या आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। क्लास मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। और लास्ट आपका जो इसमें है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप यहाँ क्वेश्चन में से देख के बता ही सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 12 की है, जो कि क्लास इंटरवल 70 to 75 का है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आपको करने ज़रूर आने चाहिए। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर सको। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको साइड में रेड बटन दिखाई दे रहा होगा आपके राइट हैंड साइड पे, तो उसको ज़रूर हिट करिए सो दैट हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे, कोई मिस ना हो, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ साथ हर वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।